स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग कल मैंने आपको एल्कोहल जो चैप्टर है उसके बारे में बताया था मैंने कि एल्कोहल क्या होता है और क्लासिफिकेशन बताया था, एलाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, वहाँ पे हमने सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग एल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो एल्कोहल का है वो आज सेकंड क्लास है एल्कोहल की, जहाँ पे हम नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। नोमेनक्लेचर जो है मतलब या एल्कोहल को तीन तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो कितने तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं? थ्री टाइप से। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? ट्राइवियल सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं रूढ़ पद्धति। क्या बोलते हैं? रूढ़ पद्धति, यानी पुराना जो चला रहा है नाम, जैसे पुराने जो सिस्टम है, जो पुराने रीति रिवाज है, उनको रूढ़ बोलते हैं एक तरह से ना। तो फर्स्ट तो हो गया ट्राइवियल सिस्टम, समझ में आ गई मेरी बात। दूसरी चीज है हम दूसरे जो टाइप से नोमेनक्लेचर के रूप में क्लासीफाई करें एल्कोहल को, तो वो होता है हमारा डिराइव्ड सिस्टम। अब कैसे होगा सब देखेंगे, एक एक पहले पॉइंट देख लेते हैं। डिराइव्ड सिस्टम हम इसको हिंदी में व्युत्पित भी बोलते हैं, व्युत्पित पद्धति, सिस्टम मींस पद्धति। ठीक है, रूढ़ पद्धति, व्युत्पित पद्धति। ठीक है, और इसका एक नाम और है, और यहां पे लिख देती है, और कार्बिनोल सिस्टम। क्या कार्बिनोल होता है वो सब चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया? ट्राइवियल सिस्टम, सेकंड हो गया डिराइव्ड सिस्टम, एंड थर्ड हो गया जो हम लोग बहुत ही कॉमन है, पढ़ के आ चुके होते हैं, IUPAC सिस्टम, जो हमारा जिसमें हम मोस्टली नेम को लिखते हैं किसी भी चीज के, तो वो IUPAC होती है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो देखिए तीन तरीके से हो गया, समझ में आ गया। अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ट्राइवियल सिस्टम। फर्स्ट क्या है? ट्राइवियल सिस्टम या रूढ़ पद्धति। ठीक है, तो ट्राइवियल सिस्टम में हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है CH3OH है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है अपने को, इसका नाम तो अल्कोहल लिखते हैं इसमें। क्या लिखते हैं? अल्कोहल। ठीक है, और आगे जो भी लगा हुआ है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, उसको लिख देते हैं। तो क्या हो गया? मैथिल अल्कोहल हिंदी में है ना, और अगर बात करें इंग्लिश की तो मिथाइल अल्कोहल। समझ में आ गई? ये इल का आपको समझ में आता है कि इल कैसे लगाते हैं? आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपको आता है बनाना? अगर नहीं आता आपको तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको समझा दूंगी कि आइसोप्रोपाइल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कह देते हैं कि इस मेथड से आप आइसोप्रोपाइल बनाइए। ठीक है, अब आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना ही नहीं आएगा, मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम ही नहीं आएगा, तो बनाओगे कैसे आप? तो मैं समझाऊंगी कि एक इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, किस तरह से आपको आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, ठीक है, ये किस तरह से लर्न करते हैं, ये इसकी भी एक तरीका होता है ऐसे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि इसका नेम लिखो, ठीक है, तो 1, 2, 3 and 4 है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल। मैं सिखाऊंगी आपको ये कैसे लिखते हैं। अभी के लिए देख लो, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इधर तो टर्शरी ब्यूटाइल लिख दिया और इधर क्या लिख दोगे? अल्कोहल। ठीक है, और ये कैसे आया कैसे नहीं आया वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, तो ट्राइवियल सिस्टम हो गया हमारा, कुछ नहीं करना। ट्राइवियल सिस्टम में जो इधर तो जो OH है उसका नाम अल्कोहल लिख देना, और जो यहाँ पे दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख के, मिथाइल हो तो मिथाइल, इथाइल हो तो इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हमारा ट्राइवियल सिस्टम है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम लोग डिराइव्ड सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि CH3OH, जो CH3OH है, जो सबसे छोटा है, ठीक है, कार्बन के अगर नंबर में बात करूं तो सबसे छोटा एक कार्बन है। ठीक है, तो CH3OH को जो है वो कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। वहां लिखा है ना मैंने, कार्बिनोल सिस्टम। ठीक है, तो कार्बिनोल क्या होता है? CH3OH को बोलते हैं कार्बिनोल। क्या बोलते हैं? CH3OH को कार्बिनोल। और आगे आने वाले जितने भी अल्कोहल होंगे उनको कार्बिनोल का डिराइव्ड मानते हैं, डेरिवेशन मानते हैं कि कार्बिनोल से ही व्युत्पन्न हुए हैं वो। ठीक है, कार्बिनोल का व्युत्पन्न मानते हैं उसको। ठीक है, कैसे देखो समझो। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है CH3CH2OH, तो एक कार्बन और OH को तो मैं मान लूंगी कार्बिनोल। इसको तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? कार्बिनोल लिख दिया। इसको तो क्या लिख दिया मैंने? कार्बिनोल। ठीक है, अब जो भी बचा हुआ है मेरे पास, एक ग्रुप बचा हुआ है, ठीक है, वो ग्रुप कौन सा है? मिथाइल है, तो क्या लिख दूंगी? मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल कार्बिनोल। यहां तक क्लियर हो गई? समझ में सबको आ गई बात? ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका मुझे दिखाओ, मतलब करके बताओ क्या होगा। देखो ये तो कार्बिनॉल हो गया मेरा, इसका इसी से निकला हुआ, कार्बिनॉल से निकला हुआ है, ठीक है, तो इसको तो लिख दिया कार्बिनॉल। ओके, अब ये क्या बच रहा है मेरे पास, 2 कार्बन है, सॉरी CH2 आएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, तो क्या बन गया, इथाइल कार्बिनॉल। क्या बन गया, इथाइल कार्बिनॉल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका ट्राइबल सिस्टम में नेम लिखो, ये तो मेरा कौन से सिस्टम में, डिराइव्ड सिस्टम में नेम है, कौन से में है, डिराइव्ड सिस्टम में। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब डिराइव्ड सिस्टम में तो ये हो गया इथाइल कार्बिनॉल। अगर आपसे कहे कि ट्राइबल सिस्टम में नेम लिखो, किस में लिखो, ट्राइबल सिस्टम में, तो देखो ट्राइबल सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन इसको कार्बिनॉल बोले, वहां तो क्या करते हैं, ट्राइबल सिस्टम में क्या करते हैं, ये OH को होता है, ये मेरे पास ये OH, इसको गोले में बना लो जिसे अलग दिख जाए, है ना। अब देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 को बोलते हैं प्रोप, ठीक है, तो प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपाइल, तो क्या बन गया, प्रोपाइल एल्कोहल। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर डिराइव्ड सिस्टम की बात करें तो इथाइल कार्बिनॉल, और अगर ट्राइबल सिस्टम की बात करें तो प्रोपाइल कार्बिनॉल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम क्या होता है, सब जानता है IUPAC, और बताने की जरूरत नहीं है मुझे बार बार, बस मैं हल्का सा यहां पे बताऊंगी कि इस तरह से अगर कोई नेम दिया हुआ हो, ठीक है, नेम दिया हुआ है तुम्हारे पास, सॉरी स्ट्रक्चर दी हुई है और इसका IUPAC नेम लिखना है, तो आपको पता होगा कि ये OH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और इसका सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है, ऑल, सफिक्स लेते हैं, ठीक है, सफिक्स क्या होता है इसका, ऑल होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं, वहां पे सबसे पहले IUPAC सिस्टम में चेन का सेलेक्ट करते हैं, तो चेन सेलेक्ट कर दी हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से OH समूह पास में होता हो, तो 1 इधर से पास में, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब सबसे पहले इसका नाम लिखो, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन कौन सी सीरीज है, ये एल्केन है, ठीक है, तो इसका नाम आएगा प्रोपेन, प्रोप आ गया ना, 3 कार्बन का है, प्रोपेन, ठीक है। और 1 पे क्या है तुम्हारा, 1 पे क्या है, अब अल्कोहल नहीं लिखेंगे हम, IUPAC नेम में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सफिक्स, और इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, ये नाम हो गया IUPAC सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा टफ लेते हैं इस बार, ये लो। अब मुझे बताओ क्या होगा, कहां से नंबरिंग करोगे आप लोग, जहां से OH पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे इधर से 1 और 2 पे आ रहा है OH, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा था, तो हमने इधर से नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेन सेलेक्ट कर लो, पहले तो मैंने चेन सेलेक्ट करना भूल गई, ठीक है, चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग हो गई मेरे पास, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे नेम, तो कितना है, 5 है, तो 5 को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। उसके बाद हम लोग डैश लगाएंगे और हम लोग डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको वहां पे मेंशन करेंगे, तो 3, आप तो लोग ध्यान रखना, कई बार बच्चों से क्या मिस्टेक होती है, अब जैसे 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो 4 लिख देते हो इसको, नहीं ऐसा नहीं है, जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो जो छोटा अक्षर है जो पहले आ रहा है उसका नाम लिखेंगे पहले। 3 और 4 में कौन पहले आता है, 3 पहले आता है, तो पेंट 3, ठीक है। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, पेंट 3 इन, ठीक है। और जो OH है वो कौन से नंबर पे है, 2 पे, पेंट 3 इन 2 ऑल। क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गई बातें, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो अब मुझे बताओ, चेन सेलेक्ट कर लो, पहले तो चेन सेलेक्ट कर ली मैंने, अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से होगी, इधर से कि इधर से। देखो अगर OH की बात करें 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर इधर से बात करें OH की 1 2 3 पर आ रहा है, ठीक है, मतलब कि यार मैं OH की तरफ से, तो OH की तरफ से कोई मना नहीं है कि इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से 3 पर आ रहा है ना,
ठीक है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली गलती क्या करते हो, जैसे OH और डबल बॉन्ड, तो बच्चों से क्या गलती होती है कि जैसे अगर मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, पहले यहाँ पे OH है, बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर से नंबरिंग कर देते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड और FG फंक्शनल ग्रुप दोनों चीज अगर आपको चेन के अंदर दे रखी है, या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या FG फंक्शनल ग्रुप जब चेन के अंदर दे रखा होता है आपको, तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से FG या फंक्शनल ग्रुप पास में आता हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां से है तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और 3 4 इधर से नंबरिंग की तो 4 पे OH आ रहा है। लेकिन अगर उधर से नंबरिंग करेंगे तो OH 2 पर ही आ रहा है, तो इधर से ही नंबरिंग होगी, ठीक है। अब अपने वो इस एग्जाम्पल पे चलते हैं जो अभी मैंने बताया है आपको। अब देखिए, OH कोई मना नहीं करेगा, 1 2 3 इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 3। तो हम फिर क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर से 2 पर ही आ रहा है, लेकिन 1 2 3 पर आ रहा है इधर से डबल बॉन्ड, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 4 and 5, ठीक है। अब सबसे पहले तो कार्बन जो चेन है उसका लिखो कि कितने कार्बन की है, तो पेंट, ठीक है। पेंट के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे कौन सी पर है, 2 और 3 के बीच में, तो क्या बोलोगे, 3 बोलोगे, 2 बोलोगे, 2 बोलोगे, पेंट 2 इन, क्लियर। उसके बाद 3 पे क्या है, ऑल, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा। और थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, सारी चीजें हों। ठीक है। अब देखिए, इस तरह का मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें सोच के बताइए नंबरिंग कहां से होगी, है ना। देखते हैं, 1 2 3 OH इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 OH इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, क्लियर। तो अगर OH का हम बात करें तो कहीं भी से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन अब डबल बॉन्ड OH की तरफ से कहीं से भी हो जाएगी। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखो, इधर से अगर डबल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं तो 1 पे आता है डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। और इधर से डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात करो, ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 पे आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि नंबरिंग कहां से करूं, क्योंकि OH तो कोई की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पंगा हो गया यहाँ पे कि इधर से करूं तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, और उधर से करूं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ऐसी जब स्थिति हो कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का समझ में नहीं आए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशन पे हो, तो ध्यान दीजिए, इसमें अल्फाबेटिकली चलते हैं हम लोग। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड को, इंग्लिश में ईन बोलते हैं ना, है ना, ईन। और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, YNE, आइन बोलते हैं। और आप लोग को पता है E और Y में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, E पहले आता है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ता हो, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, इधर से ही नंबरिंग होगी, ठीक है। 1 2 3 4 and 5, क्लियर। अब देखो क्या होगा, 5 की है चेन, तो पेंट आएगा, पेंट 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 लिखेंगे, पेंट 1। डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे 4 और 5 के बीच में, तो 4 और क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, आइन, YNE। पेंट 1 इन, 4 आइन, एंड 3 पे क्या है हमारा, ऑल, क्लियर। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट भी ले लिया मैंने। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लेती हूं मैं। अब इसमें मुझे बताना है कि क्या होगा, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट ले लूं, 3 4 5 7 एग्जाम्पल में, जहां से आपको सारे जो समझ में आ जाएंगे, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट सारे लग जाएंगे इसमें। देखिए, इस तरह से अगर हो, इस तरह से अगर हो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। अब देखिए नंबरिंग कहां से होगी, मुझे बताइए। अगर OH की बात करें हम लोग तो 1 2 3 4, सबसे पहले तो OH को ही देखना है हमें। अगर OH अगर हमको मिल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिधर से OH पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग कर देंगे। लेकिन अगर OH दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है तब आगे चलते हैं हम लोग। 1 2 3 4 पे OH, 1 2 3 4 पे OH। तो OH की तरफ से तो कहीं से नंबरिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन।
अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करते तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे ही आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, ठीक है। अब ये मत कह देना कि अल्फाबेटिकली तो ई पहले आ रहा है और वाई बाद में आ रहा है तो नंबरिंग इधर से करनी चाहिए, नहीं। वो केस तब है जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा है इधर से। अगर ये वो केस तब होता है जब डबल बॉन्ड भी इधर होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी इधर होता, कि डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे और ट्रिपल बॉन्ड भी 1 नंबर पे। अब क्या होगा, उस स्थिति में अल्फाबेटिकली देखते हैं। लेकिन अगर इस तरह की पोजीशन है कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, पोजीशन 1 मिल रही है इधर से करने पर, और इधर से करने पर डबल बॉन्ड को 2 मिल रही है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई सा भी बॉन्ड हो पहले आता हो, ठीक है। अब पहले आने की अगर बात करें तो ये पहले आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ गया, जबकि ये तो 2 इधर से नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वो पोजीशन कब है, केवल जब दोनों की दोनों है उनको सेम अंक मिल रहा हो, या दोनों 1 1 पे हो, या दोनों 2 2 पे हो, या दोनों 3 3 पर हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तब हम लोग अल्फाबेटिकली जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें अल्फाबेटिकली जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 पे आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 को बोलेंगे हेप्ट, सेप्ट मत बोल देना, ज्यादातर लोग सेप्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, हेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दो, मुझे डबल बॉन्ड लिखोगे या ट्रिपल बॉन्ड लिखोगे, ठीक है। अब ऐसे मत कर देना कि पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 नंबर पे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं, नहीं। लिखने में हमेशा अल्फाबेटिकली यूज करते हैं, ठीक है। लिखने में हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करते हैं। तो चाहे 5 पे आ रहा है ये, लेकिन फिर भी इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ई से शुरू हो रहा है, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इसलिए। तो हेप्ट 5 और 6 के बीच में, तो 5 को लिखोगे हेप्ट 5 इन, है ना। और 1 पे क्या आ रहा है मेरा, आइन, एंड 4 पे क्या आ रहा है मेरा, ऑल। क्लियर। तो लिखना तो हमेशा ई पहले ही है, चाहे नंबरिंग कहीं से करो, पर लिखना पहले ई को ही है, मतलब डबल बॉन्ड को ही है। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक क्लियर हो गया। एक एग्जांपल अलग टाइप का और लेते हैं थोड़ा सा, इसको बताना मुझे क्या होगा। ठीक है, चलो चेन सेलेक्ट कर ली मैंने, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, सबसे लॉन्गेस्ट चेन मुझे सेलेक्ट करनी होती है, चलो मैं ये वाली अभी कर रही हूँ फिलहाल के लिए, ये वाली भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि 1 2 3 3 पर OH आ रहा है, 1 2 3 3 पर OH है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कर दो OH की साइड से। लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इधर से 1 और 2 पर ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होगा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखते हैं, कुछ भी हो, कोई सा भी IUPAC नियम हो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, 2 पर है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही कार्बन वाला है। एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को मैथ बोलते हैं, बाद में लगाते हैं इल, मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, ओके। पैंट, अब कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो पेंटेन आएगा। डबल बॉन्ड होता तो पेंट, फिर डबल बॉन्ड की स्थिति लिख देते, लेकिन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन आ जाएगा, पेंटेन, है ना। और 3 पर क्या है तुम्हारा, ऑल है। क्लियर, ठीक है। एक एग्जाम्पल इस टाइप का हो गया। एक एग्जाम्पल और थोड़ा अलग लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो, OH लिख दिया मैंने, ये लो। अब देखो, अब मुझे बताओ, चेन सेलेक्ट करो, पहले तो चेन सेलेक्ट हो गई मेरी। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करोगे। 1 2 3 4 पे OH आ रहा है, 1 2 3 4 पे OH आ रहा है, ठीक है। तो OH की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 1 और 2 इधर से नंबरिंग करते तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करते तो 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ध्यान दीजिए हमेशा, ठीक है, हमेशा प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ओवर द सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हमेशा किसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अगर सेम स्थिति पर आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, हमेशा ध्यान रखना। बच्चों से क्या गलती होती है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दे देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को तो लास्ट में प्रायोरिटी जाती है, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद में जाती। समझ में आ गई मेरी बात।
तो ध्यान दीजिएगा आप लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं पोजीशन के अंदर, चाहे बाद में आ रहा हो चाहे पहले आ रहा हो, लेकिन अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। 6 पे है, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल हो गया, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता तो इथाइल हो जाता, 6 मिथाइल। ठीक है, फिर देखो 6 मिथाइल हेप्ट, हेप्ट के बाद 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पे लेंगे, हेप्ट 2 इन। ओके, एंड 4 और तो कुछ है ही नहीं, हेप्ट 2 इन, 4 पे क्या है हमारा ऑल है। क्लियर? तो सारे टाइप के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये अगर एक एग्जांपल मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है, इसका आंसर मुझे लिख के दिखाना, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।